अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। और इस सबक नंबर 16 के अंदर हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे, जिसके अंदर हम इंक इफ़ेक्ट को यूज़ करना सीखेंगे कि आप इंक इफ़ेक्ट को प्रोफेशनल तौर पर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके साथ हम ग्लास ब्रेकिंग इफ़ेक्ट यूज़ करना सीखेंगे कि आप प्रोफेशनली तौर पर ग्लास ब्रेकिंग इफ़ेक्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या कुछ करना है, ये भी सीख लेंगे। एंड थर्ड नंबर पे हम प्रोफेशनली तौर पे शॉर्ट वीडियो बनाना सीखेंगे, शॉर्ट रील बनाना सीखेंगे। और इसी तरह अपनी वीडियो को इन्हेंस करना भी सीखेंगे कि अगर आप अपनी वीडियो को क्वालिटी कुछ बेहतर करना चाहते हैं या जो रील्स में चलती है वो उस तरह के इफ़ेक्ट यूज़ करके आप एक रील को किस तरह बना सकते हैं और इफ़ेक्ट कौन से यूज़ करने हैं, इस सब पर इंशाल्लाह आज के इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि आज के इस लेसन के अंदर हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे, लेकिन ये ज़्यादा एडवांस नहीं है। आगे हम मज़ीद कुछ एडवांस की तरफ जाएंगे जो कि मुश्किल हो सकते हैं। तो आपने प्रैक्टिस से जारी रखना है। एंड सेकंड नंबर पे आपको ये बता दूं कि इससे अगली जो क्लास होगी, नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, वो अलाइट मोशन के ऊपर होगी। तो अलाइट मोशन चूँकि थोड़ा सा बाकी ऐप्स के बनिस्बत, बाकी सॉफ्टवेयर के बनिस्बत थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है, क्योंकि आगे जो लेसन आएंगे हमारे वो मुश्किल होंगे। आज का लेसन थोड़ा सा एडवांस है, ज़्यादा नहीं है। सो आज के इस लेसन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इस लेसन को स्टार्ट करने के लिए हमने चूँकि इफ़ेक्ट यूज़ करने हैं, इंक इफ़ेक्ट और इसी तरह ग्लास ब्रेकिंग इफ़ेक्ट, तो पहले हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए आप अपना यूट्यूब ओपन कर लें। तो मैं यहाँ यूट्यूब पर क्लिक करके अपने जो यूट्यूब है वो आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ आपका ने सर्च बार में यहाँ आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक इफ़ेक्ट। तो ये आपने लिख लेना है इंक इफ़ेक्ट ग्रीन स्क्रीन। ये सिंपल है, ये आपने इसी तरह लिख लेना है तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक इफ़ेक्ट ग्रीन और स्क्रीन। ओके, नाउ क्लिक करें अभी। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह के इफ़ेक्ट आ जाएंगे जो आप देख रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ये इफ़ेक्ट आपके सामने आ गए। इनमें ग्रीन स्क्रीन के अंदर ये कुछ ब्लैक बैकग्राउंड है, और कुछ आप देख सकते हैं इस तरह उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है। अब यहाँ पर इंक इफ़ेक्ट आपके सामने जो प्रोफेशनल बनेगा वो दो ही कलर का बनेगा कि आपकी जो भी वीडियो है, जैसे कि ये आप सामने देख सकते हैं, ये जो वीडियो चल रही है इसके अंदर दो कलर्स हैं, एक ब्लू कलर है, एक जो है ग्रीन कलर है। इसी तरह वाइट कलर हो और ग्रीन कलर हो, यानी दो कलर हो तो तब जाके प्रोफेशनल इंक इफ़ेक्ट बनेगा। और इससे अलावा कोई कलर होंगे तो आई थिंक ये ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं बनता। तो ये इफ़ेक्ट आपने यूज़ कर लेना है। इसके साथ आपने सर्च कर लेना है ग्लास ब्रेकिंग इफ़ेक्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्लास ब्रेकिंग इफ़ेक्ट। और इसके साथ आप लिख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन भी लिख सकते हैं, और वाइट आप ब्लैक स्क्रीन भी लिख सकते हैं। मैं ग्रीन स्क्रीन लिख लेता हूँ। यहाँ ग्रीन स्क्रीन लिखा तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के ये इफ़ेक्ट आ जाते हैं। यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन के यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं। इनको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे इफ़ेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी एक आप चला के देख सकते हैं, जो सा आपको पसंद आता है तो वो आप अपने लिए कर सकते हैं। उसके साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्लास ब्रेकिंग इफ़ेक्ट ब्लैक स्क्रीन। ये भी मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक स्क्रीन ज़्यादा प्रोफेशनल उसका तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। मैं भी कई जगह पे उसको यूज़ करता रहता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा एडिटिंग बनाते हैं और जो प्रोफेशनली तौर पे बनाते हैं वो ग्रीन स्क्रीन का बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पे ये देखें ये ब्लैक स्क्रीन है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, कोई भी आप चला के चेक करें और उसके बाद आप उसको डाउनलोड अपने पास कर सकते हैं। इवन कि ये देखें, ये एक प्रोफेशनली तौर पे एक ब्लैक स्क्रीन है और कुछ खूबसूरत सा है। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कैपकट के अंदर। मैंने ऑलरेडी ये दोनों इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ से कोई वीडियो ले लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मैं ये एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने वीडियो सेलेक्ट किया और इसके साथ मैं एक और वीडियो
सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ दूसरी वीडियो जो है मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ऐड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर हम आगे करते हैं तो मेरे पास ये दो वीडियोज़ है, ये एक वीडियो ख़त्म हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरी वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इनके दरमियान में लगाना चाहता हूँ अपना क्या कहते हैं इंक इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ कि जब मेरा इंक इफ़ेक्ट लगे तो फ़ौरन ही दूसरी वीडियो आ जाए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ओवरले के ऊपर। क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वो इफ़ेक्ट ले लूँगा। ये वाला इफ़ेक्ट मैंने डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं ये इंक इफ़ेक्ट है। तो इसको यहाँ से आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप चला के देखेंगे कि जब ये इंक इफ़ेक्ट लगे तो किस तरह आता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि पूरी वीडियो के ऊपर आ जाए, कुछ यूँ। उसके बाद सिंपल है कि आप इस इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे करेंगे और क्रोमा के में जा कर के इसका जो बैकग्राउंड में जा कर के यहाँ से कलर पिकर को मैं रखूँगा इस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से टाइम लाइन अपने हिसाब से आपने बढ़ा करके इसका जो ग्रीन स्क्रीन है वो बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। अब यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अगर अब हम वीडियो चलाएँगे तो कुछ इस तरह आएगी। आप देख सकते हैं कि एक वीडियो कंप्लीट हुई और कुछ इंक यूँ हुआ कि ये गोया कि एक ट्रांजैक्शन लग चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो भी इसी इफ़ेक्ट के पर आ जाए तो मैं इसका ये एक पार्ट डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से और इसके साथ जो है मैं कोई और वीडियो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये एक और वीडियो में ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने एक और वीडियो ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये वाली वीडियो आए तब भी ये इफ़ेक्ट शुरू से लगे तो मैं क्या करूँगा कि इफ़ेक्ट पहले वाली वीडियो जहाँ पे आ रही है वहाँ पर मैं इस इफ़ेक्ट को यहाँ पे स्प्लिट कर दूँगा और इसके राइट साइड वाला जो ये है इसको मैं डिलीट कर लूँगा यहाँ से। आई मीन कि यहाँ डिलीट किया। अब ये वाला जो इफ़ेक्ट है जो शुरू में आ रहा है इसी को मैं डुप्लिकेट कर दूँगा यहाँ। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ डुप्लिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब के बार आप देख सकते हैं कि ये एक वीडियो चल रही है और ये देखें दूसरे इफ़ेक्ट के साथ ही दूसरी वीडियो भी स्टार्ट हो गई और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। आई थिंक कि कुछ इस तरह आप देख सकते हैं कि जब एक वीडियो ख़त्म हुई तो दूसरी वीडियो भी उसी इफ़ेक्ट की तरह आ गई। इसी तरह आप कॉपी करके आगे मज़ीद वीडियोज़ के ऊपर आप लगा सकते हैं। ये आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई कि ये आप किस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोफेशनली तौर पे लोग किस तरह करते हैं कि ये एक वीडियो मिसाल के तौर पर चल रही है, ये स्टार्ट वाली वीडियो, आप चाहते हैं कि इस वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो चले, बैकग्राउंड में ये वीडियो चलती रहे। ये जो वीडियो है आपके सामने इस बंदे की जो वीडियो है आप चाहते हैं ये बैकग्राउंड में चलती रहे, उसके ऊपर एक वीडियो चले और उसके अंदर ये ट्रांजेक्शन नज़र आए, ये वाइड नज़र ना आए जो ट्रांजेक्शन के इर्द गिर्द। तो उसके लिए सिंपल है कि यहाँ आप ओवरले के ऊपर क्लिक करके एड ओवरले के ज़रिए यहाँ से कोई भी आप वीडियो लेंगे ओवरले के तौर पे। यहाँ पे मैं ओवरले के तौर पे ये एक वीडियो में ऐड कर लेता हूँ। मैंने एक वीडियो ऐड किया और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है दूसरी जो हमारी फ़र्स्ट वीडियो है यहाँ से मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि हमें इनके बाद में हमने यूज़ करना है। यहाँ पर ये इफ़ेक्ट को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और अब के बार मैं क्या करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये जो अभी हमने ओवरले के थ्रू लिया है, पहले वीडियोस हमने ओवरले के थ्रू नहीं लिया था। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये कुछ मसला आ रहा है, ज़रा बैक करके आप दोबारा इसको खोलेंगे तो आपकी वीडियो अच्छी तरीके से नज़र आएगी। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जब इस वीडियो के ऊपर चले, ये जो बैकग्राउंड में एक वीडियो है हमारी, जब इसके ऊपर ये वाली वीडियो चले तो ये कुछ ट्रांजेक्शन के तौर पर आए, ये इसके ऊपर ट्रांजेक्शन लगे और ट्रांजेक्शन लगते ही ये वीडियो आए लेकिन बैकग्राउंड में वो दूसरी वीडियो चलती रहे। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, छोटा करूँगा और मैंने कुछ इतना एडजस्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखें ये एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो चल रही है। सो अब एड ओवरले के ऊपर क्लिक करके मैं उस इफ़ेक्ट को अगेन ले लूँगा। जो इफ़ेक्ट अभी हमने यूज़ किया था, यही इफ़ेक्ट हमने यूज़ किया था, इसको मैं अगेन मैंने ले लिया है। अब मैं इस इफ़ेक्ट को इसके ऊपर ऐड कर दूँगा तो अब गोया कि देखें कि जब ये वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो आ रही है तो फ़ौरन इफ़ेक्ट आ रहा है। सो मैं यहाँ पे सिंपल काम है कि इस इफ़ेक्ट का जो बैकग्राउंड है जो ग्रीन स्क्रीन है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा दोबारा उस रिमूव बीजी पे और क्रोमा की पे और यहाँ से कलर पिकर के ज़रिए ये वाला कलर मैं ख़त्म कर दूँगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर आप चलाते हैं तो ये देखें ट्रांजैक्शन के अंदर दूसरी वीडियो चल रही है जो कि गूगल की है। तो ये वीडियो मैंने समझाने के लिए छोटी सी सेव करनी है, इसके अंदर कुछ ज़ायद चीज़ें हैं वो मैं ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ से। आई थिंक तो ये वीडियो आप देखें कि ये कुछ सेकंड की वीडियो मैंने तैयार की है कि जो कि दोनों ओवरले के थ्रू ये जो हमने इफ़ेक्ट लिया है और ये गूगल का वीडियो ले ओवरले के थ्रू लिया है, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो ये वीडियो आपके सामने एक्सपोर्ट हो रही है तो ये कुछ ही टाइम में आपके सामने एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह आपने सिंपल एक काम हमारा क्लियर हो गया
उसके बाद यहाँ से हम इसको डन कर लेते हैं और अब के बार हम क्या करते हैं कि इसी वीडियो को अगेन ओपन कर लेंगे। ये जो वीडियो हमारे पास मौजूद है इसको अगेन ओपन कर लेंगे। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर के थ्रू हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास लगी हुई है ऑलरेडी, एक वीडियो है और एक ये इफेक्ट है। इन दोनों को हम कर देंगे अभी डिलीट इनका, क्योंकि हमने वीडियो सेव कर ली है, इनको हमने डिलीट कर लिया। अब के बाद हम क्या करेंगे कि एड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो वीडियो हमने सेव की थी वो ये वाली, इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने ऐड कर लिया है। अब के बार हम क्या करते हैं कि ये जो वीडियो हमने अब के बार तैयार करके ऐड की है इसको एडजस्ट करके दूसरी वीडियो के ऊपर बराबर करके थोड़ा सा आगे करेंगे और इस वीडियो को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे करके रिमूव बीजी के ऊपर अगेन क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद क्रोमा के थ्रू जो वाइट कलर है ना इसको ख़त्म करेंगे। ये जो वाइट कलर आ रहा है इसको हम ख़त्म कर देंगे। आपके पास अगर ब्लू कलर है उसको ख़त्म कर लेना, जौन सा भी कलर हो। तो अब देखें अब कुछ इस तरह आएगा, इस वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा, कहीं पर इस तरह होता है कि एक वीडियो चल रही होती है उसके अंदर ये दूसरी वीडियो इस तरह एनिमेशन के तौर पे आ जाती है, बैकग्राउंड पे दूसरी वीडियो चल रही होती है। अब इसके ऊपर दूसरी वीडियो भी लोग चला लेते हैं। तो मैं देखिए इसकी आपको समझ आ गई। देखिए बैकग्राउंड में ये एक वीडियो चल रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में ये वीडियो ना चले, ये जो बंदा है इसकी वीडियो ना चले बल्कि बैकग्राउंड में कोई और वीडियो चले, तो उसका भी यही सिंपल तरीका है कि आप यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये जो प्लस का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके मैं कोई वीडियो ले लेता हूँ इसके बैकग्राउंड में कोई और वीडियो लगाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो गूगल का जो हमारा ट्रांजैक्शन है इसके बैकग्राउंड में ये वीडियो ना चले बल्कि कोई और वीडियो चले और जिसके ऊपर ये वाला इफ़ेक्ट जो है जो हमने तैयार किया है ये आ जाए। सो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इस प्लस के ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से मैं एक और वीडियो ले लेता हूँ। आई थिंक कि मैं यहाँ से ये वीडियो ऐड कर लेता हूँ। अब ये वीडियो ऐड हो चुकी है। अब के बाद इस इफ़ेक्ट को मैं खींच के इसके ऊपर लेके आऊँगा तो अब बैकग्राउंड में ये वाली वीडियो चलेगी। अब यहाँ पे देखें इशू कुछ ही आ रहा है। अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये देखें और ये देखें ये हमारा जो इफ़ेक्ट है वो चल चुका है। यहाँ पे इसी तरह देखें बैकग्राउंड में दूसरी वीडियो चल रही है। इसी तरह आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो इशू थोड़ा सा यहाँ पे ये आ रहा है कि हमारा ये बंदा आ रहा है स्टार्ट में और हमें तो ये बंदा नहीं चाहिए था। हमें सिर्फ बैकग्राउंड पे जो लैपटॉप की वीडियो है और उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट ये गूगल की जो वीडियो ये चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक बार हम पीछे जाएंगे ताकि ये ठीक हो जाए। कोई चीज़ यहाँ पे कैपकट के अंदर ये एक मसला आता है। तो अगेन ये देखें यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ से आगे, इधर से आगे तकरीबन यहाँ से ये इफ़ेक्ट शुरू हो रहा है। तो बाकी जो स्टार्ट में ये जो बंदा है इसकी वीडियो को हम ख़त्म कर लेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं। सो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसका ये सेपरेट करके ये जो हिस्सा है लेफ़्ट वाला ये डिलीट कर दूँगा। अब देखें बैकग्राउंड के अंदर ये एक वीडियो चल रही है और ये देखें ये दूसरी वीडियो इफ़ेक्ट के तौर पे ये चल चुकी है। अब इसके ऊपर दोबारा कोई और वीडियो चला दें तो वो इफ़ेक्ट आप बनाते जाएंगे। इसी तरह ये आपका जो इफ़ेक्ट है ये आपके सामने इसी तरह तैयार हो जाएगा। ये आप अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं देखिए ये वाला इफ़ेक्ट आपको बनाना आ चुका है कि ये आप किस तरह बना सकते हैं। सो अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर ग्लास ब्रेकिंग इफ़ेक्ट यूज़ करें तो ग्लास ब्रेकिंग में जिस तरह आपको बता चुका हूँ कि एक ब्लैक स्क्रीन का होता है कि जो कि काफ़ी सिंपल होता है। तो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन के तौर पे ग्लास ब्रेकिंग इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं। सो मैं एड ओवरले के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये इफ़ेक्ट ले लेता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये मेरे पास पड़ा हुआ है ब्लैक स्क्रीन का ग्लास ब्रेकिंग इफ़ेक्ट है। आई थिंक कि एक ये है जो कि ग्रीन स्क्रीन का है। तो मैं यहाँ पे पहले ऐड कर लेता हूँ ब्लैक स्क्रीन का। ये देखें ये ब्लैक स्क्रीन का है, ये मैंने ऐड कर लिया है। अब के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो एक सिंपल है, इसको आपने इस तरह कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे क्रोमा के पे जाके ब्लैक स्क्रीन को आपने ख़त्म कर लेना है। ब्लेंड के थ्रू भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें कुछ यूँ। आई थिंक कि ये बिल्कुल थोड़ा रखें। अब के बाद अगर आप चलाते हैं तो ये देखें ये एक वीडियो ख़त्म हुई और ये दूसरी वीडियो शुरू हुई, लेकिन दूसरी वीडियो शुरू होते ही कुछ इस तरह मतलब ग्लास ब्रेक हो गई, जैसे कि एक वीडियो ब्रेक हो गई। लेकिन ये प्रोफेशनली नहीं बनता है क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है और ब्लैक स्क्रीन में कुछ इसी तरह आता है। सो प्रोफेशनली तौर पे अक्सर लोग चाहते हैं कि पहली वीडियो टूटे और दूसरी स्टार्ट हो जाए। तो ये कुछ इस तरह आप ही यूज़ कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपने यहाँ एडजस्ट कर लेना है और यूज़ कर लेना। अब यहाँ हम दोबारा एड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे और वो जो कलर वाली वीडियो थी जिसके अंदर दो कलर मैं बता रहा हूँ कि उसके कलर दो हों, यानी उसका जो देखें यहाँ दो कलर हैं, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। ये वीडियो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ ये दो कलर हैं, ये देखें ये एक बैकग्राउंड में ब्लू कलर है और ये ग्रीन है।
तो इसको मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ साइज़ के हिसाब से। पहले इसको बराबर कर लेना है कि ये जब दूसरी वीडियो स्टार्ट हो ना तब ये इफ़ेक्ट आ जाए। ये देखें, ये कुछ आपने जूम कर लेना है इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि जब जो ही ये दूसरी लैपटॉप की जो वीडियो है इस बंदे की वीडियो के बाद इसको आपने फिट कर लेना है। क्रोमा की में जाकर के आपने इस एक कलर को ख़त्म कर लेना है। ये जो ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन है इसको कम्प्लीटली ख़त्म किया। अब आपके सामने कुछ ये वीडियो आ जाएगी। देखें कि जब एक वीडियो ख़त्म हो रही है तो दूसरी वीडियो के स्टार्ट से ही कुछ ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ मैंने छोटी सी वीडियो छोड़नी है, डाउनलोड करनी, सॉरी सेव करनी है आपको समझाने के लिए। तो ये वाले सारे मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब के बार ये छोटी सी वीडियो हमारे पास स्टार्ट बन चुकी है कि जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ चूँकि कुछ सेकंड की वीडियो हमने बनानी है ताकि सेव जल्दी हो और आपको समझाने में आसानी हो। ये देखें कुछ इस तरह बन चुकी है। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लूँगा। ये देखें ये कुछ इस तरह बन चुकी है। तो यहाँ से मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ एक्सपोर्ट के थ्रू। तो ये वीडियो हमारे सामने सेव हो रही है। सो ये वीडियो भी सेव हो चुकी है। यहाँ से हम डन करते हैं और अब के बार हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको डन करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसी वीडियो को जो अभी हमने सेव किया है इस वीडियो को हम यहाँ से लेंगे। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करके वीडियो ले लेता हूँ। सो ये वीडियो मैंने ले लिया है, ये अभी हमने सेव की है। ये वो वीडियो है कि जिसके अंदर हमने ग्लास ब्रेकिंग इफेक्ट लगाया है। यहाँ पे आप आगे आकर के देखें, ये देखें यहाँ से ये शुरू हो रहा है। अब यहाँ जहाँ से ये इफेक्ट शुरू हो रहा है ना उधर ही आपने स्प्लिट कर लेना है। ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है ये वीडियो है, तो इसका मैं यहाँ से कर देता हूँ स्प्लिट। यहाँ आपने एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब के बार आपने इतना आगे ले जाना है जहाँ पे ये जो इसके जो टुकड़े हैं, जो इसके पीस गिर रहे हैं, उसी जगह पे दूसरा कट लगा देना है। अब हमारे पास ये दरमियान वाली वीडियो है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपने एक ऑप्शन के ऊपर जाना है लेयर, जो कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं, सॉरी ओवरले। तो इस ओवरले के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये वीडियो आपके नीचे आ जाएगी। ये वीडियो अब आपके सामने नीचे आ चुकी है, यानी ओवरले के थ्रू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को ये दो वीडियो के दरमियान रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ये वाली बंदे की वीडियो ख़त्म हो तो फ़ौरन लैपटॉप की वीडियो आए। तो इस वीडियो को आपने जौन सी वीडियो आप चाहते हैं वो ब्रेक हो जाए। आप चाहते हैं कि ये बंदा की वीडियो, ये जो पहली वीडियो है हमारे फर्स्ट, ये जो बंदे की वीडियो है, आप चाहते हैं ये वीडियो ब्रेक हो जाए। तो इस वीडियो को आप उसके ऊपर रखेंगे। जौन सी वीडियो आप चाहते हैं ब्रेक हो जाए उसके ऊपर रख करके रिमूव बीजी पे जाएंगे और क्रोमा के थ्रू अब ये वाला कलर भी आप ख़त्म कर देंगे। जो ही आप ख़त्म करेंगे, अब यहाँ ओके करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो है ये ब्रेक हो रही है। ये देखें, अब अगर हम इसको देखें तो ये देखें जो फर्स्ट वीडियो है, जो इस शख्स की ये वीडियो टुकड़ों में बट रही है, ब्रेक हो रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो है जो लैपटॉप की है ये ब्रेक हो जाए तो उसके लिए इस वीडियो को लैपटॉप की वीडियो के ऊपर रखेंगे। जौन सी वीडियो आप चाहते हैं ब्रेक हो जाए। अब अगर हम चलाते हैं तो ये देखें ये लैपटॉप ही ब्रेक हो रहा है। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका ये है कि पहले वाली वीडियो, ये जो पहली फर्स्ट वीडियो है, इसको ब्रेक करते हैं लोग। तो मैं इसके ऊपर रखता हूँ। ये कुछ मतलब बार बार आता है तो ये आपने बार पीछे जाना होता है। सो ये देखें, अब ये जो फर्स्ट वीडियो हमारी ब्रेक हो रही है और सेकंड वीडियो वहाँ से ही नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो ये इसी तरह आपने बना लेना है। सो यहाँ ये वीडियो आपकी तैयार हो जाएगी और आपने यहाँ इसको एक्सपोर्ट करके अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर लेना है। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई रील बनाना है, प्रोफेशनल रील बनाना है, या अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस करना है। और यहाँ पर दोस्तों के कुछ सवाल था। एक सवाल तो ये था कि ब्रश स्ट्रोक का पूछ रहे थे कि वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे और किस तरह मिलेगा और किस तरह यूज़ करेंगे, ये भी बता दें। साथ कह रहे थे कुछ इफ़ेक्ट के बारे में पूछ रहे थे और वीडियो इन्हेंस के बारे में पूछ रहे थे, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ सबसे पहले हम जाते हैं गूगल की तरफ और वहाँ से हम ब्रश स्ट्रोक PNG डाउनलोड कर लेते हैं और तरीका आपको भी आ जाएगा साथ। तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं सर्च करता हूँ ब्रश स्ट्रोक PNG। आप ब्रश इंक स्ट्रोक लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रश स्ट्रोक और यहाँ पे लिख लेता हूँ PNG और आगे कलर आपने बता देना है। मुझे चाहिए यहाँ वाइट कलर, तो मैं वाइट कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब जितनी भी PNGs आ जाएगी ब्रश की तो वो वाइट कलर की आ जाएंगी। यहाँ पे ये देखें। अब यहाँ से आप कोई भी पसंद कर सकते हैं, इवन के कोई भी आप पसंद करके वो अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं अगर चाहूँ तो ये वाला कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है।
उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो मज़ीद आपके सामने आ जाएंगे। मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अब अगर मुझे ये पसंद थोड़ी बहुत आ रही तो मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। यहाँ से अगर आपको ये पसंद नहीं आती, नीचे बहुत सारी है, मैं इसी को कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको ज़रा प्रेस करूँगा, यूँ प्रेस करके रखूँगा तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इमेज का। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी गैलरी में मेरे पास से हो जाएगी। डाउनलोड इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास से हो चुकी है। अब के बाद अगर आपकी वीडियो जो है वाइट कलर की, आप उसके अंदर ब्लैक ब्रश चाहते हैं तो आप सिंपल इसमें जो ऊपर लिखा है ब्रश स्ट्रोक PNG के साथ आप यहाँ पे लिखें ब्लैक कलर, ब्लैक ही लिखें, कलर लिखने की ज़रूरत नहीं। ब्लैक रखेंगे तो आप देख सकते हैं अब ब्रश स्ट्रोक जो है वो आपके सामने ब्लैक कलर के आ चुके हैं। मैं मिसाल के तौर पर कोई भी यहाँ आपको पसंद है वो आप करें, या जिस किस्म के आपको पसंद हो तो वो उस एक को ओपन करें, मज़ीद आपके सामने ओपन होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला है, लेकिन ये मुझे एक ही पसंद है, मैं इसको अपने पास डाउनलोड करना चाहता हूँ। सो मैं इसके ऊपर भी यूँ प्रेस करके रखूँगा तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड इमेज के ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा तो ये भी मेरे पास, मेरे मेमोरी में मेरे पास से हो जाएगी। तो बस यही कुछ काम आपने क्लियर कर लेना है। आपके बारे में दोबारा अपनी ऐप कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ कैपकट मैंने ओपन किया और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके मैं कोई भी जो रील बनाना चाहता हूँ वो वीडियो मैं ले लूँगा। यहाँ मेरे पास ये तारिक मसूद साहब की एक वीडियो मैं ले लेता हूँ और यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करके ये वीडियो मैंने ले ली है। सो अब के बार सबसे पहले जो हमने काम करना है, इसकी क्वालिटी हमने इन्हेंस करनी है। ये वीडियो इसकी ऑलरेडी इन्हेंस से साफ़ वीडियो है, लेकिन चूँकि दोस्त पूछ रहे थे किस तरह इन्हेंस करना है तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सा इन्हेंस करके आपको बता देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से मैं वीडियो थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है। हमने छोटी सी वीडियो इन्हेंस करना है, अपने पास सेव कर लेना है ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्हेंस किस तरह की जाती है। सो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक कर लूँगा। सबसे पहले आपने इफ़ेक्ट ही लगाना है। तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट, आपने इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करके वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है और वीडियो पर इफ़ेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने चले जाना है लेंस में। यहाँ आप राइट स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ ये राइट स्क्रॉल में कर लेता हूँ तो यहाँ आपके सामने लेंस का ऑप्शन आ जाता है। लेंस के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने एक ये आप HD के ऑप्शन है, लेकिन ये सारे प्रो में ये आप देखें। अक्सर लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा टिकटॉक पे या कहीं रील्स में, कहीं पर भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे। तो ये कुछ हमारे पास ये है, लेकिन हमने चूँकि फ्री करना है तो इस सॉफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करें। तो ये एक इफ़ेक्ट लग चुका है, इसको बिल्कुल इब्तिदा में ले आ जाएं। और अब के बाद एक इफ़ेक्ट हमने एक और यूज़ करना है। ये देखें कुछ चेंज हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि ये सॉफ्ट जब इफ़ेक्ट लगाए तो कुछ और तरह का है वीडियो। तो यहाँ पे लेंस में दोबारा जा कर के एक और इफ़ेक्ट है, लेंस में ही रहना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है स्मार्ट शार्पन का। यहाँ पे ये शार्पन है, ये जो स्मार्ट शार्पन है या शार्पन ये लिखा हुआ है, शार्पन एज लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने दो इफ़ेक्ट लग चुके हैं। अब के बाद इस वीडियो को इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो सॉफ्ट के ऊपर क्लिक करें, एडजस्ट के ऊपर क्लिक करें और इसको थोड़ा सा कम करें। आई थिंक के 40 या 50 पे कर दें। मैं यहाँ 40 पे कर रहा हूँ सॉफ्ट को, ठीक है। उसके बाद हम ये जो शार्पन का हमारे पास इफ़ेक्ट है इसको भी हमने करना है। तो शार्पन के इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करके एडजस्ट के ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ इसका जो ब्लर है इसको ख़त्म करेंगे, इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ हमारे पास फ़िल्टर है, इसको भी ख़त्म कर दें। या मामूली सा आप रखते हैं तो थोड़ा सा आप रख भी सकते हैं अपने वीडियो के हिसाब से। थोड़ा सा मैंने रख लिया है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी वीडियो की क्वालिटी कितनी बेहतर हो चुकी है। हम मज़ीद इसको कुछ करेंगे। यहाँ मैं इसकी जो फ़िल्टर है ये थोड़ा बहुत रख लेता हूँ और उसके बाद इसकी जो ऊपर शार्पन है इसको फुल कर लेना है आपने। तो अब देखें आपकी वीडियो की क्वालिटी कुछ और है और यहाँ से आगे देखें कुछ और है, इधर कुछ और है और ये देखें कुछ और है। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई। इसको पूरी वीडियो में लगा लेना जितनी आपकी वीडियो। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि सेव करने में आसानी हो और आपको समझ अच्छी तरीके से आ जाए। या हम बैक जा करके अब के बाद इस वीडियो की लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। पहले हमने इफेक्ट लगा दिए और इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एडजस्ट का, ठीक है। इस एडजस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाएं, आई थिंक कम करें, माइनस कर दें। मैं इसको माइनस करूँगा, -2 कर लेता हूँ बस थोड़ा सा। और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट पे जाएं, अपने हिसाब से आपने थोड़ा बहुत इसको रखना हो। आई थिंक कि मैं थोड़ा बहुत इसको रख लेता हूँ। और इसी तरह सिचुएशन भी आप रखें, लेकिन ये शार्पन है ना, इसको आपने यहाँ भी ज़्यादा रखना है। आई थिंक कि आप अगर फुल रखते हैं तो वीडियो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। ये देखिए मैं फुल रखता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ।
अब के बाद देखें आपकी वीडियो बिल्कुल एनहेंस हो चुकी है, कुछ क्वालिटी इसकी बेस्ट हो चुकी है। इसी तरह आप अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है वो बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा रील्स के अंदर कुछ इसके ब्लैक होते हैं, तो हम लेंस में जाएंगे और यहाँ हमारे पास ये एक ऑप्शन है, ये मतलब एक इफ़ेक्ट है विनेट का। इसको आप यूज़ करेंगे तो इसके अतराफ़ में कुछ ब्लैक लग जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो के इर्द गिर्द जो है ब्लैक लग चुका है। अब कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि उसके नीचे से कुछ ज़्यादा ब्लैक लगा होता है, तो उसके लिए हम एड ओवरले के ऊपर क्लिक करके ब्लैक स्क्रीन का कोई बैकग्राउंड ले लेंगे। मैं यहाँ फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करके ब्लैक स्क्रीन का एक ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन पड़ा हुआ ये है। तो इसको आपने अपने हिसाब से नीचे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसकी वीडियो यहाँ पे कुछ ब्लैक आ जाए ताकि राइटिंग अच्छी नज़र आए। तो यहाँ पे मैंने रख लिया। उसके बाद मास्क में आ जाना है और यहाँ से कोई भी एक मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और चूँकि नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसने नीचे की जानिब से इसको किया है, मैं इसको फेर लेता हूँ। यूँ कुछ आपने इसी तरह फेरते जाना है, कुछ यूँ देखें। तो अब ये आधी वीडियो ब्लैक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको शेप दे देंगे, शेडो कुछ इस तरह। ये देखें जिस तरह मैं दे रहा हूँ इसी तरह आपने शेडो देना है। जितना आपने रखना है ब्लैक उस हिसाब से रखें। आई थिंक कि कुछ इतना ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करें कुछ इतना। और उसके बाद ये जो शेप है, ये जो हमने ब्लैक स्क्रीन लगाई, इसको पूरी वीडियो में लगा दें। जितनी भी आपकी मेट की आपकी वीडियो है उस पर लगा दें। तो इतना काम हमारा क्लियर हो गया। अब के बार हमने इसके ऊपर कोई लगाना है ब्रश स्ट्रोक, तो फिर वही ऑप्शन है कि आप ओवरले पर क्लिक करेंगे और एड ओवरले के थ्रू जो ब्रश अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, और अब चूँकि इसका स्क्रीन आ रहा है तो हमने वाइट कलर ख़त्म करना है, तो रिमूव बीजी पे जाके क्रोमा के थ्रू ये जो वाइट कलर है इसको हम ख़त्म करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेंगे। तो आई थिंक कि यहाँ आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने अतराफ में ब्लैक लगाया इसलिए ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। आई थिंक कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। सो यहाँ डिलीट किया। अब के बाद एड ओवरले के ऊपर क्लिक करके मैं ये वाइट ले लेता हूँ, यहाँ से इसको ऐड करते हैं और आई थिंक कि ये अच्छा लगेगा क्योंकि हमने इसके अतराफ में सारे ब्लैक लगाए, नीचे से ब्लैक लगाए, तो ये वाइट होना चाहिए। सो ये वाइट हमने किया और इसका भी रिमूव बीजी पे जाकर के ये जो इसका बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का ये वाला, इसको हम ख़त्म कर दें। ये शेडो इसका ना दें क्योंकि इशू आ रहा है, और ओके कर दें। अब के बाद इसको अपनी जहाँ रखना है वहाँ पे रख दें और यहाँ से इसकी टाइमलाइन आपने अपनी वीडियो के हिसाब से बढ़ा देनी है, पूरी वीडियो पे लगा लेनी है कुछ यूँ। तो अब हमारी वीडियो कुछ इतनी तैयार हो चुकी है। अब के बाद इसके ऊपर आपने सबटाइटल लिखना है, जो कुछ ये बोलते हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ अगर टेक्स्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके आपको टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो आप यहाँ से तैयार ले सकते हैं। लेकिन आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि टेक्स्ट चल रही है, मतलब हिल रही है वीडियो के आखिर तक। तो एक सिंपल काम है, ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ आप मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एड इफेक्ट के ऊपर, एड टेक्स्ट के ऊपर सॉरी, और यहाँ मैं जाता हूँ इफ़ेक्ट के। मैं यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। आई थिंक मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले मुफ्ती तारिक उर्दू में, नहीं उर्दू तो नहीं लिखी जा रही क्योंकि हमने ऐप इंग्लिश में किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, मैं यहाँ इंग्लिश में लिख लेता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद। अब के बाद मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। अब के बाद अगर इसको आपने मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो आप यहाँ जाएंगे उसमें इफ़ेक्ट के अंदर, और यहाँ आपको कुछ तैयार स्टाइल मिल जाते हैं। ये मैं पहले भी आपको एक दफ़ा बता चुका हूँ। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई भी इफ़ेक्ट आप यहाँ से अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, अपने लिए उठा सकते हैं जो प्रो के अलावा हो। और एनिमेशन में आप आएंगे तो यहाँ दोस्त पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो राइटिंग है वो कलरफुल किस तरह होगी, जिस तरह के आपने हमें बताया है इंशूट के अंदर, वो बग़ैर मतलब कलरफुल किए बग़ैर आप यहाँ कैपकट के अंदर कोई ऑप्शन हो। तो यहाँ एनिमेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें पेड हैं। यहाँ अगर मैं नीचे मज़ीद स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ आई थिंक के कुछ है जो एनिमेशन है जो कि कलरफुल है। जब आपकी राइटिंग आ जाएगी तो कुछ कलरफुल होगी, लेकिन वो कलरफुल रहते नहीं है। आई थिंक ये देखें ये एक है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो तब क्या होगा कि जब आप सबटाइटल लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह आ जाएगा,
लेकिन वो रहेगा नहीं, मतलब ये एनिमेशन के तौर पे इस तरह आ जाएगा और फिर चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम ये रख सकते हैं, इसके टाइम लाइन आप यहाँ से एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। तो ये कलरफुल इस तरह जब आपका जो राइटिंग है ये जब स्टार्ट होगी तो इस तरह आ जाएगी। यहाँ से कोई भी आप तलाश कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि ये कलरफुल इस तरह आखिर तक रहे, हरकत करता रहे। जिस तरह के कलरफुल स्टेटस के अंदर हमने लूप यूज़ किया था तो उसके जो कलर है वो आखिर तक खेल रहे थे, इस तरह वो कह रहे हैं कि आपके नाम जो है वो इस तरह आखिर तक चलते रहें। तो ये देखें, ये एक मिसाल के तौर पर नाम है। अब आप चाहते हैं कि आपकी एक वीडियो है उसके नीचे ये जो आपने कुछ लिखा है ये इसी तरह वीडियो के आखिर तक कुछ चलता रहे, तो ये लूप के अंदर कोई भी आप पसंद करेंगे यहाँ से, और स्टाइल में जाकर के आप अपने मर्ज़ी से उसको कलर दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ कलर तो आपको मौजूद हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये एक देखें, ये एक लूप के अंदर हमने ये राइटिंग ली है। इसको अगर मैं पूरी वीडियो के अंदर लगाऊंगा ना तो ये जो राइटिंग है जो हमने लिखा है मुफ्ती तारिक मसूद, और ये जो स्टाइल है ये इसी तरह चलता रहेगा। पूरी वीडियो के अंदर ये कुछ हरकत करता नज़र आएगा आपको। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह गुजर रहा है, तो ये पूरी वीडियो के अंदर यूँ गुजरता रहेगा, आपको गुजारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये लूप के अंदर इसको एनिमेशन लगा हुआ है। सो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई कि ये किस तरह बना सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर विंड अप कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।